नमस्कार साथियों किसके जीवन में समस्या नहीं आती। हर इंसान के जीवन में समस्या आती है। तो क्या आप उससे हार मान जाएंगे? नहीं, उसका डट कर सामना करेंगे। ऐसे ही आज मैं एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूं जिनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था और उन्होंने कभी उसका हार नहीं माना। और दोस्तों, ऐसे महान व्यक्ति जिन्होंने संविधान की रचना की और भारत को एक नई दिशा पर ले गए, ऐसे महान व्यक्ति के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, जिन्होंने मुंबई एल्फिस्ट यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री हासिल की, दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटी में से एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए पीएचडी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एलएलसी से डीएससी एमएससी, जिनके पास 32 डिग्रियां, 9 भाषाओं का ज्ञान और 74 सब्जेक्ट के मास्टर। इतने इंटेलिजेंट, इतने पावरफुल कोई आम इंसान तो नहीं हो सकता। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं श्री डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी के बारे में, जिन्हें प्यार से लोग बाबा साहेब जी कहते हैं। जितना सम्मान हम महात्मा गांधी जी को देते हैं, जितना सम्मान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को देते हैं, उतना ही सम्मान हमें इन्हें भी देना चाहिए। दोस्तों, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू छावनी में हुआ और इनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल, जो एक ब्रिटिश गवर्नमेंट में भारतीय सेना के रूप में थे, और इनके माताजी का नाम भीमाबाई जी। ये अपने माता पिताजी के 14वें और अंतिम संतान थे। दोस्तों, बचपन में ही इनकी माताजी का इलाज न होने के कारण देहांत हो गया। जानते हैं क्यों? छोटे परिवार के, छोटे दलित परिवार के थे। लोग इनके परछाई से भी डरते। इसी कारण की वजह से डॉक्टर कोई इलाज नहीं करता, और जो इलाज भी करते तो दूर से ही इलाज करते, क्योंकि अगर उनका परछाई हमारे ऊपर पड़ जाएगा तो हम अपवित्र हो जाएंगे। इसी घृणित मानसिकता के डॉक्टर की वजह से इनकी माताजी का देहांत हो गया, और इसी कारण की वजह से इनके भाई और बहनों का भी देहांत हो गया। मात्र 3 भाई और 2 बहनें ही बची। और दोस्तों, बचपन में ही इनकी पालन पोषण इनकी चाची जी की, और बचपन में इतने तीव्र बुद्धि के थे कि 40 से अधिक पुस्तकें पढ़ चुके थे। और एक बार की बात है, ये अपने पिताजी से मिलने 17 से कोरेगांव अपने भाई के साथ जा रहे थे। और दोस्तों, एक बैलगाड़ी वाले के ऊपर बाबा साहेब जी बैठ गए, और बैलगाड़ी वाले ने जब इनको लेकर जाने लगा, और रास्ते में जब उसे मालूम चला कि ये छोटे परिवार का है, ये दलित परिवार का है, तब उसने बाबा साहब जी को धक्का मारकर गिरा दिया और बोला, तू छोटे जात का है, तू मेरे बैलगाड़ी पर कैसे बैठ गया? अब मैं तुझसे 2 गुना पैसा लूंगा और बैलगाड़ी अब तू चलाएगा। और बाबा साहब जी इसे भी स्वीकार कर लिए। और दोस्तों, बचपन में बाबा साहब जी जहां भी जाते लोग उन्हें प्रताड़ित करते, कोई भी उनसे बात नहीं करता, और ना ही लोग उनके पास आते। लोग उनसे डरते कि अगर इसकी परछाई हमारे ऊपर पड़ जाएगा तो हम अपवित्र हो जाएंगे। और दोस्तों, बाबा साहब जी का पढ़ने में इतना इच्छा था कि वो स्कूल में जाना चाहते थे, लेकिन उस समय की इतनी घृणित मानसिकता के लोग थे कि दलित परिवार के लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता। और इसी कारणवश उनके पिताजी बहुत संघर्ष करने के बाद, बहुत सोच पानी लगाए, तब जाकर के बाबा साहब जी का एक बगल वाले स्कूल में नाम लिखवा दिए। पिताजी नाम तो लिखवा दिए, लेकिन संघर्ष बाबा साहब जी को करना था। बाबा साहब जी स्कूल में अपना बैग लेकर जाते और अपना बोरा भी साथ लेकर जाते, और उन्हें स्कूल से बाहर बैठाते। वहां का जो चपरासी था उन्हें स्कूल के अंदर नहीं जाने देता और बोलता, तू छोटे जात का है, तेरी अगर परछाई हमारे ऊपर पड़ जाएगा तो हम अपवित्र हो जाएंगे और तू बाहर बैठेगा। और बाबा साहब जी बाहर बैठते, और बाबा साहब जी को जब प्यास लग जाता तो उन्हें कोई कुएं के पास नहीं जाने देता, और कहते कि तू छोटे जात का है, अगर तूने कुएं को छू दिया तो कुआं अपवित्र हो जाएगा। इतना गलत धारणा के उस समय के लोग थे, और बाबा साहब जी फिर भी उसे स्वीकार करते। एक दिन बाबा साहब जी स्कूल से लौट रहे थे और अचानक बरसात होने लगी, और बाबा साहब जी पानी से बचने के लिए किसी के घर के पास जाकर छुप गए। और जब घर के पास गए तो अचानक एक औरत निकली और बाबा साहब जी को पैरों से धक्का मार दिया, और बाबा साहब जी नाली में जाकर गिर गए और कीचड़ में लिपट गए, और बाबा साहब जी का बैग जितना भी था सब कीचड़ में लिपट गया। और वो औरत बोलने लगी कि तू छोटे जात का है, तूने मेरे घर को कैसे छुआ, अब मेरा घर अपवित्र हो जाएगा।
और बाबा साहब जी को बहुत दुख हुआ कि कैसे समाज में कैसी घृणित मानसिकता के लोग हैं, छुआछूत को मानते हैं। बाबा साहब जी एकदम टूट चुके थे, लेकिन हिम्मत नहीं हारे और बाबा साहब जी एक दिन स्कूल गए और ब्लैक बोर्ड पर मास्टर साहब जी कुछ बच्चों से पूछ रहे थे और उस प्रश्न का उत्तर कोई भी नहीं दे पाया। और तभी मास्टर साहब जी का ध्यान बाबा साहब जी पर गया और बाबा साहब जी को जब देखे तो बाबा साहब जी पर जब इशारा किए तो जब वो आए तो उस सवाल को बहुत ही आसानी से कर दिए। लेकिन क्लास में हड़कंप मच गया, सब बच्चे लगे चिल्लाने कि मास्टर साहब जी इस बच्चे को दूर करिए, नहीं तो हम अपवित्र हो जाएंगे। ये छोटे जात का है, दलित परिवार का है। बाबा साहब जी फिर भी हिम्मत नहीं हारे। इस समय अच्छे लोग जिस समय हार जाते हैं, लेकिन बाबा साहब जी डट कर उसका सामना किए। और एक दिन बाबा साहब जी जब स्कूल गए और मास्टर साहब जी संस्कृत पढ़ा रहे थे और बाबा साहब जी का इच्छा था कि मैं भी संस्कृत पढ़ूंगा, लेकिन मास्टर साहब जी उन्हें संस्कृत पढ़ने से मना कर दिया और बोले तू छोटे जात का है, तुम्हें संस्कृत सिर्फ ब्राह्मण पढ़ सकते हैं, तेरे जैसे लोग नहीं। बाबा साहब जी आगे चलकर उसी संस्कृत के महारथी बने और दोस्तों उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। अपने पिताजी के साथ उस समय के जो राजा थे सयाजी महाराज गायकवाड़, उनके पास गए और महाराज जी को अपनी पूरी परेशानियों को बताए और महाराज जी देख कर एकदम अचंभित हो गए कि इतना छोटा सा बालक पढ़ने में इतना इंटेलिजेंट और इतना तेज बुद्धि के। राजा जी सोचे कि इस बालक को बाहर भेजना चाहिए पढ़ने के लिए और उस समय राजा साहब जी स्कॉलरशिप दिए और बाबा साहब जी लंदन जाकर पढ़े। और बाबा साहब जी भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दलित परिवार से होते हुए विदेश गए थे पढ़ने के लिए। और दोस्तों बाबा साहब जी जब विदेश से पढ़कर वापस लौटे तो उसी गांव में नौकरी कर लिए। मिलिट्री सेक्रेटरी की जो नौकरी थी उस समय बहुत बड़ी मानी जाती। और बाबा साहब जी जब नौकरी करते थे तो उस समय के जो चपरासी थे वो उनके ऊपर फाइलें फेंक कर दिया करता और बोलता तू बड़ा हो गया तो क्या है, तो दलित परिवार का ही। और बाबा साहब जी बहुत दुखी हुए। ये जो धाराएं थी इनकी पीछा नहीं छोड़ रही थी और परेशानियां तो इनको चारों तरफ से घेर चुकी थी, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। और बाबा साहब जी सोचे छुआछूत की भावनाएं आज भी हमारे समाज में हैं, आज भी हम कुएं से पानी नहीं पी सकते हैं। और जो उस समय की औरतें थी साड़ी को उठाकर चलती, साड़ी पूरा नहीं पहन सकती थी। उस समय की धारणा थी कि दलित परिवार के लोग साड़ी हमेशा उठाकर चलती हैं। और दोस्तों बाबा साहब जी 1927 में सत्या आंदोलन चला दिए कि अब मुझे इसे जड़ से हटाना होगा। जातिवाद, छुआछूत की भावनाएं को अब समाज से उठाकर फेंकना होगा। और दोस्तों 1931 में बाबा साहब जी महात्मा गांधी जी से मिले और महात्मा गांधी जी बोले कि आप जो इस धारणा को हटाना चाहते हैं, आप जब पैदा नहीं हुए उससे पहले मैंने भी हटाने की सोची है। और बहुत संघर्ष करने के बाद जातिवाद तो हट गया, लेकिन लोगों के मानसिकता से नहीं हट पाया। और बाबा साहब जी 1945 में उड़ीसा किसी काम की वजह से गए थे और वो सोचे मैं जब यहाँ आया हूँ तो एक मंदिर था जगन्नाथ मंदिर, और वहाँ पे दर्शन क्यों न करते हुए घर चलूं। लेकिन वहाँ के जो लोग थे बाबा साहब जी को मंदिर में प्रवेश करने से मना कर दिए और बोले कि ये छोटा जात का है, ये दलित परिवार का है, अगर ये मंदिर में चला गया तो मंदिर अपवित्र हो जाएगा। और बाबा साहब जी बहुत दुख हुए। समाज में मानसिकता रूप से अभी भी छुआछूत की भावनाएं हैं। और उसी साल बाबा साहब जी कोलकाता किसी के यहाँ मेहमान के रूप में गए थे और वहाँ का जो नौकर था बाबा साहब जी को भोजन परोसने से मना कर दिया और बोला कि मैं छोटे लोगों को भोजन नहीं दे सकता क्योंकि छोटे जात के हैं, अगर मैं इनके पास गया तो मैं अपवित्र हो जाऊंगा। और बाबा साहब जी बहुत दुखी हो गए। उन्होंने सोचा कि समाज से अभी भी छुआछूत की भावनाएं नहीं गई है और उन्होंने हिंदू को बहुत बदलने की कोशिश की और समाज से छुआछूत की भावनाएं, जातिवाद को हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हट नहीं सका। और बाबा साहब जी बहुत दुखी होकर उन्होंने सोचा कि दूसरों को बदलने से अच्छा है मैं स्वयं को ही बदल लूं। और बाबा साहब 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म को अपना लिए। और बाबा साहब जी बचपन में ही बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित थे। और दोस्तों 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब जी पंच तत्व में ब्रह्मलीन हो गए
और ऐसे महान लोग मरते नहीं। उनकी जो विचारधाराएं हैं आज भी हमारे दिलों पर राज करती हैं, आज भी हमारे दिलों में बसती है। और दोस्तों, बाबा साहब जी इतने इंटेलिजेंट, इतने पावरफुल इंसान थे कि इनके बारे में मशहूर इनसाइड एशिया के लेखक जॉन गुंथेर जी 1935 में अपने पुस्तक में लिखे हैं कि मैं राजगिरी बाबा साहब जी से जब मिलने गया तब उनके पास 8000 पुस्तकें थी और उनके मरने तक ये पुस्तकें 35,000 हो गई थी। बाबा साहब जी पुस्तकें पढ़ने के भी बहुत बड़े शौकीन थे और बाबा साहब जी को सन 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा गया। और दोस्तों, ओशो जो एक भारतीय विचारक भी हैं, वो कहते हैं ऐसे महान पुरुष 5000 सालों बाद भी जन्म नहीं ले पाते हैं। और दोस्तों, बाबा साहब जी के बारे में क्या बोले, शब्द तो कम पड़ जाएंगे। बाबा साहब जी का एक विचार जो आपके जीवन को ही बदल कर रख देगी। दोस्तों, बाबा साहब जी कहते थे अगर आप दूध को दुखी करेंगे तो वह दही बन जाएगी, दही को सताएंगे तो वह मक्खन बन जाएगी, मक्खन को अगर आप सताएंगे तो वह घी बन जाएगी। दूध से महंगा दही है, दही से भी महंगा मक्खन है, मक्खन से भी महंगा घी है। पर देखिए ना, चारों ने अपना रंग नहीं बदला। इसका मतलब जो इंसान कठिन परेशानियों में भी डट कर उसका सामना करे और अपना रंग कभी न बदले, ऐसे इंसान की कीमत समाज में बढ़ जाती है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।